कि हम अपने लिए अब फैमिली के लिए भी इतना कुछ करते हैं, इमीडिएट फैमिली के लिए भी करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी करते हैं, दोस्तों के लिए भी करते हैं, बिज़नेस, जॉब जहाँ पे हम होते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों के लिए बहुत करते हैं। लेकिन जब हम मी टाइम माँगना चाहते हैं, जब हम अपने साथ कुछ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, तो हमारे माँ-बाप, हमारे बहन-भाई, शौहर, बीवी, बच्चे, दोस्त, इर्द-गिर्द के लोग, इनको बड़ा बुरा-सा लगता है, ये बड़ा नाक मुँह चढ़ाते हैं इसके ऊपर। तो इंसान क्या करे फिर? मतलब वो कहना तो वही चाह रहे थे कि मर जाए और क्या करे इंसान। लेकिन ये इस और उनको बताया भी जाए, समझाया भी जाए, वो फिर भी नहीं करते। इसलिए कि आपने हमारी जो सोसाइटी है ना, इसने लोगों को ज़हनी तौर पे और जज़्बाती तौर पे बीमार बना दिया है। ये एक-दूसरे पे लीच ऑन करने को और एक-दूसरे के गले पे सवार होने को मोहब्बत कहते हैं। और अगर कोई बंदा अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी अलहदा से गुज़ारना चाहे या कुछ पैशन को परस्यू करना चाहे या उसकी अपनी कोई लाइफ़ है, तो फिर या अपना कोई वोकेशन है जिसको वो या कोई मशगला है जिसको वो परस्यू करना चाहता है, तो लोगों को नेग्लेक्ट फ़ील होता है। ठीक है? तो इसका मतलब है तो ये लोगों की अपनी-अपनी इनसिक्योरिटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा ये सोसाइटल जो है ना हमारा मेकअप ऐसे कर दिया गया है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप ज़िंदगी में कुछ अपने लिए कुछ नहीं करते ना, तो दूसरा एक हद से ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई बंदा आपकी दवाई खुद खाता है? चाहे जितनी मर्ज़ी आपसे मोहब्बत करे, जितनी मर्ज़ी माँ आप पे मर रही हो, फादर, बच्चे, शौहर, बीवी, महबूब, दोस्त, वो आपकी दवाई खुद खाते हैं? नहीं। वो आपकी जगह वो सोकर ताज़ा दम हो सकते हैं सुबह उठ के? नहीं। आपकी जगह वो वॉशरूम जाके रिलैक्स होके आते हैं? नहीं। ठीक, कुछ क्रूड एग्ज़ाम्पल्स होती हैं लेकिन एक्चुअल में इतनी ही सिंपल चीज़ें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ये अपने आप को एनर्जाइज़ रखना या री-एनर्जाइज़ करना, अपना रंजा-राज़ी रखना, ये आपका काम है। और कभी-कभी आप लोगों को जब शुरू में ये आदतें नहीं डालते, लोगों का गिला भी अपनी-अपनी जगह कभी बजा होता है कि आपने जब शुरू में एक चीज़ नहीं रखी वैसे, अब जब आप चेंजेज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? ट्रांज़िशन लेकर चेंज करें, आहिस्ता-आहिस्ता मोल्ड करें लोगों का बिहेवियर, उसके लोगों के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पैदा करें और साथ-साथ चेंज करें अपने आप को, गैर महसूस तरीके से भी और महसूस किए करने वाले तरीके से भी किया जा सकता है। उसमें लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी अब आप देख नहीं रहे, तो हमारे लोगों को ट्रांज़िशन की समझ नहीं है एक तो, ठीक है? मेडिसिन्स को भी जब आप लेते हैं, तो टेपर ऑफ किया जाता है। ताकि बॉडी का जो अपना नेचुरल प्रोसेस है उसको टेक ऑन कर सके और आगे बढ़ सके और खुद अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करे। बिल्कुल, और हम कुछ नहीं सीखते ये तमाम चीज़ों से। जितनी मैं आपको बातें बता रहा हूँ हम ये खुद करते हैं। लेकिन क्योंकि हम ज़ॉम्बी हैं, हमें सोचे समझे बगैर ज़िंदगी गुज़ारने की आदत है, एक धक्का-सा लगा हुआ है हमको। इनर्शिया की स्टेज के अंदर ना हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और हमें लगता है कि जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और जिस दिन हम आपने देखा होगा कितने ही लोगों को ये जो इस्लाम जकड़ लेता है, एक टाइम आता है ना जब सारे उल्टे-सीधे काम कर चुके होते हैं, गुनहगारियाँ इतनी हो चुकी होती हैं और डर रहे होते हैं, लोग उनको कभी मौलवी पकड़ के उनको अपनी मर्ज़ी के काम करा रहे होते हैं, कभी पीर-फ़कीर पकड़ लेता है, कभी कोई और तोहम परस्त आदमी उनको पकड़ लेता है और ये उसको रिलिजन का लिबादा, और फिर इतने कट्टर हो जाते हैं, खुद सारे काम करके दूसरों पे फ़तवे लगाने शुरू कर देते हैं। सो इन लोगों को भी फिर अपने आप को लिए और दूसरों को भी स्टाइफलिंग, अपने आप को भी जकड़ रहे होते हैं, दूसरों को भी साथ जकड़ रहे होते हैं, फिर इनके हाथ कुछ नहीं रहता। तो ट्रांज़िशन ना वो किसी को समझ है, दे कभी भी कोई चेंज देर-पा नहीं होगी। No change is going to be durable if it does not have a transition period in it. आप एक सर्टेन तरीके से आपके न्यूरो पाथवे सेट हो चुके हैं। आप एक सर्टेन तरीके से देखकर चीज़ों को, बार-बार सुनकर चीज़ों को, और सब ऐसे ही करते हैं, कोई एक सर्टेन तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी बना ली है। अब आप उसको जब चेंज करेंगे उस डगर को, तो आपको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, यूफ़ोरिक कॉल्स आती हैं और बाकी और एक सेट पैटर्न होता है, उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा एनवायरनमेंट आपको उस एनवायरनमेंट से निकलने नहीं देता, क्योंकि वो बाकी लोगों का भी उसके ऊपर सर्वाइवल और आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है। किसी की फाइनेंशियल हो चुकी होती है, किसी की इमोशनल हो चुकी होती है, किसी के लिए आप ऑब्जेक्ट होते हैं एक तरह का, अफेक्शन का, तो वो फिर नहीं छोड़ते हैं आपको। लेकिन इसके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड को भी समझना होता है। आप जो चेंज है वो, आर यू चेंजिंग फॉर बेटर और फॉर वर्स्ट? ये भी देखना होगा। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.